हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ हैं हरसिमरन जीत फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने सिर्फ 5 डेज में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव कर लिया। हमें ज्वाइन करने से पहले हरसिमरन बहुत टाइम से पीटी में स्ट्रगल कर रहे थे, जल्द से जल्द पीआर अपनी अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। राइटिंग एंड लिसनिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। इन्होंने हमें 5 डेज बिफोर एग्जाम जो है एनरोल करें एंड आज अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को भी अचीव कर लिया है। ओवरऑल है 82, स्पीकिंग 83, राइटिंग में है 80, रीडिंग में 69 और लिसनिंग में है 72। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन सर सिमरन। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। मींस जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे राइटिंग में मार्क्स नहीं आ रहे थे, लिसनिंग में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन राइटिंग में मेरे 58 थे लास्ट टाइम जब मैं मैम के पास आया था। लेकिन जब मैंने 5 क्लासेस लिए मैम से तो मैम ने बहुत ज़्यादा गाइड किया अच्छे से। 1 to 1 क्लासेस भी दी और बहुत ज़्यादा स्टफ दिया गाइड करने के लिए। और मैम और भी क्लासेस लेते थे, ग्रुप क्लासेस भी लेते थे, उसमें भी गाइड करते थे। जब मर्जी मतलब मैम से पूछ लेते थे कि ये कैसे करना है वो कैसे, तो मैम बता देते थे। कभी भी ऐसा नहीं मैं कहा भी हाँ नहीं बताना या जो भी है। फिर बहुत बार मैम से पूछते थे क्वेश्चंस और मैम रिप्लाई भी करते थे। और फर्दर वो मैम ने काफ़ी गाइडेंस की कि आप राइटिंग में थोड़े टाइम में कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेरी काफ़ी मिस्टेक्स थी छोटी छोटी, लेकिन वो बार बार हो ही जा रही थी, लेकिन मैम ने मुझे कहा भी आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए फिर ही आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैम ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ इस बार आपके आ जाएंगे। बिकॉज मैं थोड़ा सा नर्वस था। अभी अभी मैंने ऑलरेडी 4 बार टेस्ट दे दिया था ऑलरेडी। सो दिस इज़ माई फिफ्थ अटेम्प्ट। सो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि इस बार आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और कंसोल भी किया कि हाँ इस बार आपकी आ जाएंगे। मोर ओवर मैम ने 1 to 1 क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा गाइड किया भी। 1 to 1 क्वेश्चन में भी बताया भी ये कैसे हो, पर पैराग्राफ भी बताया भी ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ईच टाइप ऑफ मुझे समराइज टेक्स्ट के बारे में बताया, एसेस के बारे में बताया भी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मोर ओवर समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी बताया भी हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू योर राइटिंग एंड हाउ यू नीड टू राइट दैट वन। सो मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताया और काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। और सो आज मेरे जो मार्क्स आ गए तो मैम का बहुत थैंक यू करता हूँ इसके लिए। हरसिमरन, आपने हमें ज्वाइन करने से पहले भी पीटी का एग्जाम दिया था। आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि आपने सिर्फ 5 डेज में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव किया? मैम जो पीटी यूनिवर्स ने मुझे स्ट्रेटजीज दी, मेन जो थी स्ट्रेटजीज, क्योंकि वैसे तो हम सब सोच लेते हैं कि हाँ भी ऐसे ऐसे जो भी हम इधर उधर से देखते हैं भी कर लेंगे, लेकिन बेसिक होती है स्ट्रेटजीज। आपने जो मुझे स्ट्रेटजीज दी उसने मुझे बहुत हेल्प किया, उसने आइडिया दिया, जैसे ट्रिक्स भी कह सकते हैं कि हाँ ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर उधर से भी हम कई बार देखते हैं, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजीज थी वो बहुत अच्छी थी जो पीटी यूनिवर्स ने मुझे दी। सो उसने मुझे बहुत हेल्प किया थोड़े दिनों में भी अपने स्कोर कैसे बढ़ाऊं। वैसे मुझे तो लगता था भी ये बहुत इम्पॉसिबल ही है कि 5 डेज में मैं स्कोर ले सकता हूँ। लेकिन जो आपने स्ट्रेटजीज दी, जो आपने आइडियाज़ दिए, जो आपने प्लान्स बताया कि आप ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करें, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। सो इसलिए मैं अपने ये सारे स्कोर जो मैं गेन कर पाया। और इसमें आप मैम की भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी कि उन्होंने इतने स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प की। सो पीटी यूनिवर्स आप सब भी ज्वाइन कीजिए, वो आप सबको बहुत हेल्प करेगी और आप थोड़े टाइम में भी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड योर सेल्फ एज वेल। हरसिमरन, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न है कि मैम राइटिंग क्लियर नहीं होगी, स्पीकिंग क्लियर नहीं होगी, टेम्पलेट्स क्योंकि वर्क नहीं कर रहे हैं। आपने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया, तो क्या पीटी में आपने टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स को यूज किया है? हाँ जी, हाँ जी मैम, मैंने सारे आपके पीटी के जो है टेम्पलेट है उनको यूज़ किया है। टेम्पलेट अभी भी वर्क करते हैं, लेकिन वी हैव टू यूज़ देम इन सम वे दैट इट कैन गेट अ मार्क्स फॉर अस। अभी भी वो वर्क करते हैं। मैंने सारे आपके टेम्पलेट यूज़ किए हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का भी तरीका है, यो मुझे आपने बताया कि टेम्पलेट यूज़ कैसे करने हैं। क्योंकि कई लोग टेम्पलेट आई थिंक यूज़ करते हैं, लेकिन वो और तरीके से करते होंगे। हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन जो आपने तरीका मुझे दिया वो बहुत अच्छा तरीका था और बहुत सही था। वही मैंने यूज़ किया पेपर में, इसलिए मेरे मार्क्स आ सके। सो टेम्पलेट स्टिल वर्क्स, बट वी हैव टू नो हाउ टू यूज़ इट। हरसिमरन, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की। स्पीकिंग सेक्शन में आपके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, 83 आउट ऑफ 90। तो स्पीकिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? अब मैम पहले मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता था फ्लुएंसी की वजह से, लेकिन बाद में मुझे आपने समझाया कि फ्लुएंसी इज लिटिल बिट डिफरेंट। आपको फ्लुएंसी तो रखनी है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर भी बोलना पड़ता है। बिकॉज जब हम फास्ट बोलते हैं तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं होते।
तो हमें जैसे फ्लुएंसी भी रखनी है, लेकिन उसके साथ एक पेस रखना है जिसके साथ अगले को हमारे वर्ड्स भी क्लियर होए। तो आपका मैंने ये ट्रिक यूज़ किया कि फ्लुएंसी के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी अपनी ठीक की। हरसिमरन, नेक्स्ट अगर हम बात करें राइटिंग सेक्शन की, मेजर इंप्रूवमेंट है। 58 था बिफोर ज्वाइनिंग अस एंड इस अटेम्प्ट में आपने अचीव करे हैं 80। तो इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट 5 डेज में कैसे करी? ये मैम सारी आपकी गाइडेंस की वजह से ही है, क्योंकि मैं तो राइटिंग में बहुत डरता था, बिकॉज बिफोर मैंने जब भी एग्ज़ाम दिए हैं तो मेरे राइटिंग में कम बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे थे। तो इस बार मैं थोड़ा सा नर्वस था भी, मेरा मन ही था भी मैं एग्ज़ाम दूं बिकॉज ऑफ द राइटिंग ओनली, बिकॉज राइटिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही थी भी कैसे करनी है, क्योंकि मैं सारा कुछ यूज़ तो करता था टेम्पलेट्स वगैरह, लेकिन मुझे करने नहीं आ रहे थे सही जगह से। सो जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे प्रॉपर बताया भी हाँ टेम्पलेट कैसे यूज़ करने हैं, कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे ग्रामर अपनी ठीक करनी है, कैसे लाइंस को प्रॉपर आपने मेक करना है, कैसे कंपाउंड सेंटेंस आप ज्वाइन करने हैं। तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की इसमें, बिकॉज ये मैं डर रहा था जब मैंने रिजल्ट खोला भी मेरे राइटिंग में इस बार फिर ना कम आ जाए मार्क्स। लेकिन आप जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं अभी शॉक हो गया अभी, हाउ द स्कोर्स गो फ्रॉम 58 to 80। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जैसे एक सरप्राइजिंग था। लेकिन ये आपकी वजह से, ये आपने मुझे गाइड किया, सारा बताया कि हाँ कैसे कैसे करना है। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि अभी राइटिंग मेरे लिए कोई हार्ड है, बिकॉज आपने गाइड बहुत अच्छा किया था। तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपसे मिल गया था। जैसे मैंने मॉक टेस्ट भी दिए और आपने सारा गाइडेंस भी किया, तो उस सब ने मेरे लिए राइटिंग बहुत ईजी बना दी। हरसिमरन, बात करें रीडिंग सेक्शन की, रीडिंग सेक्शन में भी बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, 69। सो रीडिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करे? मैम वो भी आपकी गाइडेंस से की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे सारे बेसिक समझाए ग्रामर के कि कैसे हमने ग्रामर, बिकॉज ग्रामर रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द रीडिंग। इफ़ यू डोंट नो द ग्रामर रूल्स यू कांट डू द रीडिंग। तो आपने मुझे रूल्स बताए, और सेकंड आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया भी हमने कैसे पैरास को अंडरस्टैंड करना है, कैसे फिलअप्स करनी है, कैसे रीऑर्डर करने हैं। हर चीज़ आपने मुझे स्पेसिफिकली बताई। आपने मेरे पर टाइम लगाया हर पार्ट को लेकर, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो रीडिंग जब मैं पेपर में करा तो मुझे कोई हार्ड लगा नहीं, क्योंकि आपने मेरी प्रैक्टिस इतनी करवा दी थी कि मुझे सारा कुछ सिमिलर ही लग रहा था भी मैंने ये तो सारा कुछ पहले ऑलरेडी किया हुआ है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। हरसिमरन, बात करें लिसनिंग सेक्शन की, बिफोर ज्वाइनिंग लिसनिंग में 59 थे, आफ्टर ज्वाइनिंग 72। लिसनिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो लिसनिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करे? ये भी मैम आपकी वजह से ही आपने गाइड किया था कि लिसनिंग को कैसे करना है, बिकॉज लिसनिंग हमेशा लास्ट में आती है, तो हम सारे थोड़ा सा इसको इजी ले लेते हैं भी कोई बात नहीं ये तो हो ही जाएगी। लेकिन लिसनिंग में ऐसा होता है भी हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। लिसनिंग में टाइम बहुत कम होता है, ईच क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम टाइम होता है, आपको बहुत एक्यूरेटली और क्विकली करना पड़ता है। तो आप ज़रा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। सो मेरे पेपर के पहले आपने मुझे बहुत सारे मॉड्यूल्स के एक बार रिवीजन कराई, बताया भी ये कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाना है, इस पर कितना टाइम लगाना है। तो आपने जो भी सारी हमारी रिवीजन करवाई, जहाँ लिसनिंग के बारे में पहले भी बताते रहे, गाइड करते रहे, तो उसने मेरी इस बार बहुत हेल्प की। तो लिसनिंग सारे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन लिसनिंग इज नॉट दैट इजी, इट आल्सो नीड लिटिल बिट स्ट्रेटजीज। सो आपने मुझे वो सारा बताया, पॉइंट आउट किया चीज़ों को, और इस सब ने मेरी बहुत हेल्प की लिसनिंग में। हरसिमरन, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है पीटी मुश्किल है, स्कोर अचीव करना बेहद मुश्किल है। आपने भी बहुत स्ट्रगल किया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? मैं सबको बताना चाहूँगा कि इट्स नॉट अ हार्ड, आपको सिर्फ सही सही टीचर चाहिए और सही गाइडेंस चाहिए। जैसे आपने मेरी हेल्प की, मुझे तो ऐसा लगा भी जैसे मेरा पेपर आप ही करके आए हो। आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मेरे पर बहुत ज़्यादा काम किया, और मोर ओवर मैंने देखा आप ग्रुप क्लासेस भी लेते हो और आप अकेले अकेले बच्चे पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हो। आपको अकेले अकेले बच्चे का इवन नाम की पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उसका पेपर कब है, उसका ये मॉड्यूल में ऐसे है, ये मॉड्यूल उसका इजी नहीं हो रहा है, जो जैसे भी करके। सो आप अकेले अकेले बच्चे पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हो। तो मेरे पर भी ऐसा ही लगा मुझे भी, आपने बहुत ज़रा ध्यान दिया, आप खुद पूछते थे भी हाँ तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, या जैसे भी करके भी आप हर बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देते हो, और उसका वीक पार्ट क्या है तो उस पर आप ज़्यादा काम करते हो। तो मुझे लगता है पीटी इज़ वेरी इजी, बट यू नीड अ गुड टीचर। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड टीचर यू कांट पास इट। लेकिन मुझे लगता है सबको पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड, यू टीच इन वेरी वेल वे। सो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, अच्छी तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हो भी हाँ आप कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है पीटी हार्ड नहीं है, बड़ी इजी है। लेकिन आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, जैसे अदिति मैम है। तो अदिति मैम बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं,
और बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इनकरेज करते हैं भी आप पीटी टेस्ट इजीली पास कर सकते हो। और मैंने ग्रुप में देखा बच्चों के जो आपसे पढ़ रहे हैं उनके 90 भी बहुत नॉर्मली आ रहे हैं जैसे, तो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड। हरसिमरन, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पीटी पर गिव अप कर चुके हैं, उनको लगता है कि पीटी क्लियर नहीं हो सकती। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? मैम ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा भी आप प्लीज़ पीटी यूनिवर्स को ज्वाइन कीजिए और अदिति मैम से बात कीजिए, अपना बारे में बताइए भी हाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप बार बार पेपर भी दे रहे हो, लाइक मी, मैंने भी 4 बार पेपर ऑलरेडी दिया था, तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब बार बार मार्क्स नहीं आते। तो मुझे लगता है बार बार पेपर भरने पर पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ पहले आप एक अच्छा टीचर ढूंढिए, जैसे अदिति मैम है, सो पीटी यूनिवर्स को ज्वाइन कीजिए। सो आपको पैसे अपने वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सही गाइडेंस लीजिए, सही टीचर से पढ़िए जैसे दीति मैम है, और पीटी यूनिवर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें आप सब आपको बताएंगे भी कैसे आप अपने डिजायर कोर्स ले सकते हैं, लेकिन आपको भी वर्क हार्ड करना पड़ेगा जैसे मैम करते हैं। तो मैम आपको सही गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि सबको पीआर के लिए पॉइंट चाहिए होते हैं यहाँ पर मोस्टली, तो क्विकली चाहिए होते, जॉब्स के साथ इतना टाइम नहीं होता भी हम इतना टाइम दे सके सेपरेटली। तो मैम आपको बहुत अच्छा टाइम टेबल देते हैं और अच्छा आपके लिए एक एनवायरनमेंट बनाते हैं भी आप काम के साथ साथ अपनी पीटी की प्रैक्टिस भी करें और अपने मार्क्स भी लिए। तो ये आपके लिए सब बहुत इजी कर देते हैं। से हरसिमरन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग या लिसनिंग मॉड्यूल में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स नहीं अचीव कर पाऊंगा। आपने 5 डेज में अपने स्कोर्स को अचीव करे, तो इन स्टूडेंट्स को क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे ताकि वो भी जल्द से जल्द अपने स्कोर अचीव कर पाए? मैं फाइनल मैसेज में दे ये देना चाहूंगा अभी इंग्लिश की कोई बात नहीं है, मेन आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट चाहिए जो आप सिर्फ अदिति मैम देते हैं और वही दे सकते हैं, क्योंकि पीटी यूनिवर्स आपको एक अच्छा ब्लूप्रिंट देता है जिसको फॉलो करके आप अपने मार्क्स ले सकते हैं। इंग्लिश मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, ब्लूप्रिंट है जैसे अदिति मैम देते हैं और पीटी यूनिवर्स देती है, तो आप अपना डिजायर कोर्स ले सकते हैं, इवन 90 भी ले सकते हैं, क्योंकि 90 इज नॉट अ वेरी हार्ड, बट आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। और अदिति मैम भी एफर्ट करते हैं, पीटी यूनिवर्स भी आपको बताता है कि ये ब्लूप्रिंट आप फॉलो कीजिए, अपने मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्रडिक्शंस कीजिए, जो मैम प्रडिक्शन फाइल्स भी देते हैं, मॉक टेस्ट भी चेक लेते हैं, फिर चेक भी करते हैं, फिर आपकी गलतियां भी बताते हैं, फिर वहां से आप अपना गलतियों को ढूंढते हो और पहचानते हो, फिर नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखते हो भी सेम गलतियां आप पेपर में ना रिपीट करें। तो ये बहुत हेल्प करता है भी आप अपने डिजायर स्कोर्स ले सकते हैं। और कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है पीटी में भी, या राइटिंग में नहीं ले सकते, रीडिंग में नहीं ले सकते, एवरीथिंग इज इजी, लेकिन आपको एक ब्लूप्रिंट फॉलो करना पड़ेगा जो अदिति मैम देते हैं। और पीटी यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है और बताता भी है भी हाउ कैन यू मैनेज द ब्लूप्रिंट। और आपको अगर फर्दर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैम आपको बहुत अच्छी तरह से 1-to-1 क्लासेस में भी गाइड करते हैं कि आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं। तो हरसिमरन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब फ्यूचर के क्या प्लान्स है? अब कैसा फील कर रहे हो जब फाइनली पीटी क्लियर हो चुकी है? हाँ जी मैम, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे गाइड किया। कभी मैं बहुत ज़्यादा स्टक था जब मैंने बार बार टेस्ट दिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर फाइनली मैंने आपको ढूंढा और पीटी यूनिवर्स को ढूंढा। फिर आपने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और इनकरेज किया कि हाँ आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी है नहीं है इसमें टास्क जो वेरी हार्ड है, लेकिन आप प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए जैसे हम ब्लू प्रिंट दे रहे हो। तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, तो मैंने भी चलो आपका ब्लू प्रिंट जो भी सारी चीज़ें फॉलो की जैसे जैसे आपने कहा। और आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जैसे आपको पता था अभी मुझे ज़रूरत है, तो आपने उस हिसाब से जितना आप हो सके आपने मुझे अपना टाइम भी दिया, 1-to-1 क्लासेस भी दी, और जितनी भी आपकी क्लासेस थी सब में मुझे ज्वाइन करवाया और हर चीज़ मुझे बताई भी ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। इवन पेपर के एक दिन पहले भी आपने मुझे स्पेशली पूछा भी हाँ अपना पेपर है कल, आपने तैयारी कर ली है जहाँ जो भी है। तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, तो जो मेरा रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मैंने सोचा नहीं था भी मेरे 82 आ सकते हैं, लेकिन आपने वो सारा आपकी मेहनत थी बहुत ज़्यादा जिसने मुझे इनकरेज किया और मैंने अपने जो डिज़ायर्स कोर्स लिए। सो मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे इम्पॉसिबल ही लग रही थी, लेकिन आई थिंक यू मेक इट पॉसिबल, जब मैं आपके पास आया आपने मुझे सारा बताया, आपने मेरी हेल्प की, तो आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर यू डैट गाइडेंस।
थैंक यू जी। मतलब 5 डेज में गाइस अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करना वाकई मायने रखता है। हरसिमरन ने इसे कर दिखाया विद हिज हार्ड वर्क विद द राइट गाइडेंस। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्कोर्स नहीं आएंगे, इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, कम टाइम में भी स्टूडेंट्स जो है वो इंप्रूव कर पा रहे हैं। हरसिमरन उसका लाइव एग्जाम्पल है। लेकिन आपको सही गाइडेंस लेनी पड़ेगी और गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हरसिमरन ने किया। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन हरसिमरन वंस अगेन, और मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच ऑल मैम। द वेरी बेस्ट। जल्दी जल्दी आपकी पीआर आए और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो जल्दी पूरे हो पाए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच।